प्रविष्ट हो जाती है और चित्त का परिमार्जन करके अंत में भगवान के योग्य जीव को बना देती है, मिला देती है। जीव को सदा सदा के लिए भव बंधन से छुड़ा करके प्रभु के चरणों में प्रीति रस का रसास्वाद करा करके जीवन को धन्य कर देती है। तो भागवत कथा से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट होते हैं। इसलिए हमको सदा कथाएं सुनते रहना चाहिए। और ये कथा जीते जी की कौन कहे, मृत्यु के बाद अपने पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप कोई प्रेत भी बन जाए, पिशाच योनि में भटक रहा हो, कथा श्रवण के परिणाम स्वरूप उसकी अधोगति से दुर्गति से छुटकारा हो जाता है। सदगति, परम गति, शुभ गति को वो आत्मा प्राप्त कर लेती है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण एक गांव में निवास करते थे। कथा जगत प्रसिद्ध है। संतान का लोभ नहीं मन से गया। संतान की प्राप्ति में ही बहुत प्रकार के प्रयत्न किए, धार्मिक अनुष्ठान किए, श्राद्ध गया तर्पण आदि सब कुछ किया, गौदान किया, सब कुछ किया, संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान किया, न जाने क्या क्या जिसने जो बताया, जिस ग्रंथ में जहां जो पढ़ा सो उन्होंने किया, कैसे भी मेरे घर में संतान हो जाए, लेकिन नहीं हुई। अंत में तो इतना दुखी हुआ, आत्महत्या करने के उद्देश्य से जंगल में गया और जो ही जल में सरोवर में डूबने की तैयारी करने लगा, पास में संत बैठे थे। संत ने कहा, वो साधना कर रहे थे, कान झाड़ियों में बैठ करके जब सुरसराहट की आवाज आई, ब्राह्मण के रोने की आवाज सुनकर समझ गए और जो ही वो छलांग लगाने लगे, तुरंत लोग दिया, अरे विप्रदेव ये क्या कर रहे हो। ब्राह्मण आत्मदेव ने अपना दुख निवेदन किया। दुख सुन करके संत ने कहा, महाराज आत्महत्या करने से दुख मिटता नहीं, दुख की अभिवृद्धि हो जाती है, क्योंकि शरीर छूटता है, आत्मा तो सदा रहेगी। फिर प्रेत का शरीर प्राप्त होगा जो आत्महत्या कर लेते हैं, यदि सदगति ना कराएगी, फिर प्रेत योनि में भटकेंगे। फिर जब कभी दोबारा मनुष्य का जन्म मिलेगा, वो दुख, जिस दुख से बचने के लिए आत्महत्या की, वो दुख फिर उसके जीवन में आएगा और कई गुना होकर आएगा। कब तक आत्महत्या करोगे? आत्महत्या से शरीर बदलते हैं, भाग्य का परिवर्तन नहीं होता। आत्महत्या किसी दुख से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं, केवल भ्रम है और अधिक दुख में फंस जाओगे। जेल में कोई है तो जेल को तोड़ करके भागने की आवश्यकता नहीं। 10 साल की जेल है तो 10 साल सजा भोग लो, उसके बाद आजाद हो जाओगे। यदि जेल तोड़ के भागोगे तो 10 साल बाद नहीं, जीवन भर भागे फिरोगे और अंत में फिर भी पकड़े जाओगे, आजादी नहीं रहेगी। ये भ्रम है कि जेल तोड़ करके भागेंगे तो सुखी हो जाएंगे और दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए आत्महत्या कभी सोचना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण देवता कर क्या रहे? ब्राह्मण ने अपना पूरा दुख अच्छी प्रकार से निवेदन किया और अंत में कहा, महाराज आपका ज्ञान टिक नहीं रहा है। नरहत न आरत के चित चेतु, नरहत न आरत के चित चेतु, अर्थात दुखी व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दिया जाए, ज्ञान उसके चित्त में रुकता नहीं। मैं दुखी हूं बहुत, संतान दीजिए या फिर मुझको मरने दीजिए। अंत में संत एक फल अभिमंत्रित करके दे देते हैं, कहते हैं वैसे तो तुम्हारे भाग्य में कोई संतान का सुख नहीं, फिर भी तुम मरने जा रहे हो, तुमको तो जैन केन प्रकरण बचाना ही है, लो ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल को जो खाएगी वो 10वें मास मां बन जाएगी। फल को लिया लेकिन बुद्धि मारी गई, क्यों? किस्मत को कौन बदल सकता है। फल अपनी पत्नी को खिलाया नहीं, बस दे दिया और पत्नी ने भी वो फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी, अपनी बहन के पुत्र को गोद ले लिया, अपने पति आत्मदेव को भी पता नहीं चलने दिया और कह दिया मैं मां बन गई। और इधर गाय के भी संतान होगी, गौ के समान कर्ण थे, पूरा मनुष्य का सिर था, बालक का नाम गोकर्ण पड़ गया। ये दोनों, बालक का नाम गौ से जो उत्पन्न हुए थे गोकर्ण
और इन्होंने नाटक करके स्वयं बच्चे को जन्म दिया, ऐसा गलत प्रचार करके बालक को की मां बनने का एहसास करने लगी, लेकिन चित्त तो जानता था कि मेरा नहीं, मेरी बहन का पुत्र है। नाम रख दिया धुंधकारी, जैसा उसका नाम धुंधकारी वैसे उसके काम भी। पाप लगा करने धीरे धीरे दोनों पुत्र बढ़ने लगे। आंगन में दो दो बच्चों की किलकारियां गूंज रही है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न, और आत्मदेव ब्राह्मण कहता था कि संत ने कहा था उस समय जब फल दिया था, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं, देखो मेरे आंगन में तो दो दो बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं, कितना आनंद है, मेरे जैसा सुखी और दूसरा कौन होगा। कहां तो मैं एक संतान के लिए तरस रहा था, कहां मेरे आंगन में दो दो संतानें खेल रही हैं। संत की बात भी मेरी जिद के आगे फीकी पड़ गई। देखो संत ने कहा था तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं, दो दो संतान का सुख। लेकिन जो ही ये दोनों बालक बड़े हुए तो गौ माता के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ था तो आंखें बंद किए बस भजन चिंतन में रहता था। ना कोई दुनिया की चाह, ना दुनिया की परवाह, पकड़ी भगवान की राह, क्योंकि भगवान की थी चाह और संसार से कोई मतलब नहीं था। तो आत्मदेव सोचा करते थे ये बेटा तो बाबा जी बन गया तो घर छोड़ के निकल जाएगा, इससे क्या सुख मिलेगा, सुख तो मुझको मेरा धुंधकारी देगा। लेकिन धुंधकारी जो बड़ा हुआ, पापी, अत्याचारी, अधमी, नीच, अपराधी, हत्यारा, जुआरी, मांसाहारी, आमिष भोजी, वैश्यवृत्ति करने वाला, वैश्यगामी, हिंसक, क्रोधी, शिकार करने वाला, कुत्तों को लेकर जंगल में शिकार करने जाता, ऐसा इसका रूप रंग देखा और घर की सारी संपत्ति पर स्त्री गमन में लगा दी। एक दिन तो माता पिता को पीटा, बुरी तरह से पीटा, बताओ धन कहां गड़ा है, और बर्तन तक ले गए बेच डाले वैश्यवृत्ति के लिए। दुखी हो गए। गोकर्ण से कहा बेटा तुम देख रहे हो इस बूढ़े की हालत को, दिन रात भगवान की भक्ति में डूबे रहते हो, अपने इस बूढ़े बाप का भी ध्यान कर लिया करो। तुम्हारे भाई से मैं बहुत दुखी हो गया हूं, इससे अच्छा तो संतान ही ना होती, ब्राह्मणी बंध्या होती तो ठीक था। मैं कितना दुख पा रहा हूं, अपने भाई को समझाओ। गोकर्ण कहते हैं पिताजी भाई को नहीं समझाना है, आपको समझाना है, वो नहीं समझेगा, आप समझेंगे। आप भगवान में मन लगाओ, याद करो 16 साल पहले जब आप आत्महत्या करने के लिए सरोवर के किनारे गए, एक संत ने आपको फल देते हुए कहा था ना कि आपके भाग्य में कोई संतान का सुख नहीं। तो जब सुख नहीं तो नहीं है, मन हटाओ। तो यहां पर बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं, उसको मैं आपको सुना रहा हूं, सुनने वाला है। आत्मदेव ब्राह्मण जब गृहस्थी के बंधनों में जकड़ा हुआ दुख महसूस करने लगा, कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं। सारी संपत्ति अपनी आंखों के सामने लुटते देख रहा है, अपना कमाया हुआ नाम बदनाम होते हुए स्वयं देख रहा है तो व्याकुल हो गया। संपत्ति का नाश, गृहस्थी का नाश, दुखी हो करके जब कहा गोकर्ण को, तो गोकर्ण अपने पिता को जो उपदेश कर रहे हैं ये प्रत्येक गृहस्थ को सुनने वाला है। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि असार है खलु संसारो दुख रूपी विमोह कहा, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलंते निशम। बड़ा सुंदर उपदेश कहा पिताजी। असार है खलु संसारो, ये संसार में सार है कहां? संसार तो धान की भूसी के समान है, जितना मर्जी कूट लो, पसीना बहा लो, हाथ कुछ लगने वाला नहीं। जैसे नंगे आए थे वैसे दुनिया से चले जाओगे, यहां कुछ भी साथ जाना नहीं है। ये असार संसार है। भूसी में चावल की उम्मीद रख करके कूट रहे हो भूसी को। कहा कि
असारह खलु संसार, दुख रूपी विमोह का, ये दुख रूपी है संसार, मोह में बंधन में डालने वाला है। कुतः सुतः कस्य धनम कस्य, किसका बेटा। यमराज जब सामने खड़े होंगे तो किसका बेटा और किसका धन। ना तो धन बचा पाएगा ना पुत्र बचा पाएंगे। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। कि सुतः कस्य धनम कस्य, सुनेवान ज्वलते निशम, दिन रात दीपक की तरह जलता रहता है। सुनेवान अर्थात जिसने संसार से प्यार किया केवल जलता रहेगा जीवन भर। स्नेहवान ज्वलते निशम, दिन रात प्रेम करने वाले जलते हैं। और कहा कि न चाहे संसार के सारे सुख मिल जाएं तब भी जलन समाप्त नहीं होती। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखम मस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। सुनो ध्यान से, विशेषकर जिनका बुढ़ापा आ गया। क्या, न चंद्रस्य सुखम किंचिन, न तो इंद्र को सुख है और ना सुखम चक्रवर्ती, ना पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट कोई बन जाए तब भी दुखों से बच नहीं सकेगा, तब भी अशांत रहेगा। सुख फिर कहां है, सुखम मस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। विरक्ति में अर्थात त्याग में सुख है, पकड़ने में सुख नहीं, छोड़ने में सुख है। त्याग में सुख है, राग में सुख नहीं। सुख मस्ती, सुखम मस्ती विरक्तस्य, विरक्त हो गया, मन हटा लिया संसार से। और मुनिर एकांत जीवनम, जो एकांत जीवी मुनि है, सुख तो केवल उन संतों के पास है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सुख तो केवल संतों के पास।